गामर गौशाला परिवार में सारे बहन भाई राम राम। परमात्मा प्रार्थना करें अपनो देश आगे बढ़े तरक्की करे। मी क्रम के अंदर जिया सब बड़ी समस्या बेरोजगारी बन रही है। जिला रोजगार कार्यालय फतेहाबाद भाई के साल के महीने के अंदर एक मेड़ो लागे रोजगार को भी सारा बड़ी समस्या। आज बेरोजगार यानी टाबरन रोजगार नहीं मिलने लगे, फिर भी मेड़ो लागे टाबर किया कता कुंसर कुण कुण भी मेड़ में किसी कंपनियां है जबकि टाबरन रोजगार देने खातर या गवर्नमेंट की तरफ कोई सरकारी कंपनी आवे कि टाबरन रोजगार देने खातर। तो इन जगह और भी कई दफ्तर जिया जिला बाल शिक्षण इकाई फतेहाबाद को और भी सैनिक भाइयों खातिर भी समान हो। तो छोटो छोटो टाबर टू बेटा बेटियां जिया रोजगार कार्यालय मान ला रहे हैं। हाँ बच्चा हूँ जानकारी लिया रोजगार कार्यालय में आयो बेटा, रोजगार कार्यालय में जाके आयो। क्या नाम है जी आपका? निशा। कौन से काम करने वाले? रामसरा। रामसरा। हाँ जी बेटा क्या नाम है? मुस्कान। कौन सा काम है? रामसरा। रामसरा। किस लिए आए यहाँ? सक्षम योजना की फाइल जमा करवानी थी। सक्षम योजना से क्या हासिल होता है बेटा? फाइल किस लिए करवाई आपने? स्कॉलरशिप मिलेगी फिर। अच्छा स्कॉलरशिप। क्या कर रहे हो वैसे आप? कौन सी पढ़ाई कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रही फिलहाल। पढ़ाई नहीं कर रहे? क्यों नहीं करते? बस घर की देखे घर की आर्थिक स्थिति। चलो कितनी पढ़ाई की आपने बेटा? +2। +2। आपने कितनी कर ली बेटा? क्या कर रहे हो? +2 में हूँ मैं अभी +2 कर रहे हो? Yes। चलो शुभकामनाएं बेटा, मेहनत करो, परमात्मा की कृपा मिलेगी। बहुत भाई छोटी छोटी बेटियां आर्थिक यानी मजबूरियां हो तो स्कूल छोड़ना भी पड़ जाए। बेटी +2 करके छोड़ दी ताकि रोजगार कार्यालय फतेहाबाद के महान भाई निशान भी लगा रखी साइड आओ रोजगार कार्यालय में जाओ और कंपनी का जो अधिकारी अरे बाहू बातचीत करो और जो जानकारी बात लेने की जानकारी लिया। तो इस साइड में भी आज का जो अलग कंपनी आ रही है वहाँ खातिर भी बच्चा यानी 5-7 एक बच्चा बैठे है शुरू यानी 9:30 शुरू हुए तो शाम तक यानी इक्का दुक्का बच्चा अंतर ही ये अधिकारी जो भी आए आऊँ भी बातचीत करें। बाकी आगे जो रोजगार कार्यालय में जो प्रमुख है जो किया भाई किया किन रोजगार मिला भाई सारी बात अंदर जाके मैडम बताया अड़गा मुखिया बाहू बातचीत करें अधिकारी बाहू पूरी पड़ताल करें ताकि बच्चा सब बड़ी समस्या आज बतावे भाई बेरोजगारी है। तो रोजगार का मेला भी लग गया किया टाबरन फायदा उठा सके किया नहीं बात सारी चीजें जानकारी लिया। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर नाम आपका? मेरा नाम विजेंद्र कुमार है। विजेंद्र कुमार जी, आप इसी दफ्तर में काम करते हो सर? हाँ मैं इसी ऑफिस में आंकड़ा सहायक के पद पे हूँ। जी सर। और रोजगार मेला जो है वो हम हर महीने लगवाते हैं। रोजगार मेला यानी कि हर महीने लगाते हो? हर महीने। सबसे बड़ी बता रहे हैं बेरोजगारी ये समस्या हमारे प्रदेश की और देश की बता रहे हैं। समस्या तो देखो बेरोजगारी है ही जी। लेकिन जैसे मैं जॉब फेयर लगा रहा हूँ तो एक चीज़ मैंने नोट की है कि बेरोजगारी समस्या बच्चों ने खुद भी क्रिएट की हुई है। जी। जैसे आप अभी आए आपने देखा होगा आपने जॉब फेयर लगा रखा है जी। और हमने 350 बच्चों के पास कॉल करवाई है। 350 बच्चों के पास अपनी तरफ से कॉल कराई है? बिल्कुल 350 बच्चों के पास कॉल करवाई है। हमारे हेड ऑफिस से कॉल सेंटर है वहाँ से कॉल हुई है उन बच्चों को। जी जी। और हमने सोशल मीडिया के जरिए जी हमारे जितने भी स्टाफ है सबके स्टेटस में हमने आज के जॉब फेयर की जो है वो न्यूज़ डाली हुई थी। जी सर। इसके अलावा अखबार के अंदर भी हमने न्यूज़ दी हुई थी। उसके बावजूद आपने देखा होगा कि 35 यानी प्रचार प्रसार के जो तरीके सब अपनाए आपने? हाँ हमने जितने भी तरीके थे वो सारे अपनाए हुए थे। ईमेल भी हमने बच्चों के पास करवाई हुई है कि आज जॉब फेयर लग रहा है और ये कंपनी आ रही है, पूरी डिटेल में हम उनको बताते हैं। लेकिन आप देख रहे हो कि 35-40 बच्चे आए हैं। हाँ, तो अभी तक 35-40 बच्चे मुश्किल से पहुंचे हैं। तो इसके 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो बच्चों को जो हमने वैकेंसी डाली थी उसका वो क्राइटेरिया ठीक नहीं लगा होगा जी, या फिर बच्चे काम करना ही नहीं चाहते इसलिए। कुछ बच्चे जब तक माँ बाप के मिलते रहते हैं पैसे तब तक लालच नहीं होता सर नौकरी पैसे की साइड जाने। हाँ ये भी है। अपना जो एरिया है इसमें थोड़ा सा क्योंकि कुछ ज़मीनें भी है जी। हर एक कैंडिडेट की अगर ज़्यादा नहीं 2-4 किले ज़मीन जरूर है। दूसरा वो आप जो माँ बाप वाली बात कह रहे हो कि बच्चे थोड़ा दूर नहीं जाना चाहते घर से, तो हम तो हर बार उनको मोटिवेट करते हैं कि थोड़ा आप घर से बाहर निकलो, थोड़ा बाहर जाके काम करोगे तो कुछ सीखने को मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा और उस एक्सपीरियंस के बेस पे आप प्राइवेट सेक्टर में बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। जी। तो मेला सर जैसे हर महीने लगाते हो? हर महीने हमारा जो है वो मेला लगता है जी। हम जैसे अब दिसंबर में लगाएंगे तो अभी 25 नवंबर से पहले हमारा शेड्यूल हमारे हेड ऑफिस में चला जाएगा जी। और हम उनको लिस्ट भेजते हैं, उस हिसाब से बच्चों को कॉल भी करवाते हैं। जिस तरह की हमारे पास वैकेंसी आती है ना जी, तो उसी हिसाब से हम एजुकेशन और एज का क्राइटेरिया डाल के लिस्ट भेज देते हैं, वो कॉल करवाते हैं जी। दूसरा जो हमारा पोर्टल है जी, हमारा हेड ऑफिस, उस पोर्टल के ऊपर भी जो है वो लाइन चलती रहती है कि इस डेट को इस जगह पे जॉब फेयर है, तो वहाँ भी फ्लक्चुएट होती है वो जी।
यानी साल के लगातार हर महीने एक मेला लगता ही लगता है। हाँ, ये हमारे पूरा प्रचार प्रसार वो करते हो आप, फिर भी बालक यानी कि बहुत कम आते हैं। हमारे जो डिपार्टमेंट है वो टारगेट हमें देता है। जी, जी। जैसे इस साल हमारा 300 का टारगेट है। जी पूरे साल में 300 बच्चे हमने प्राइवेट सेक्टर में टारगेट मिला हुआ है। जी और रोजगार मेले 8 लगाने का टारगेट है, लेकिन हम हर महीने लगाते हैं जी टारगेट को अचीव करने के लिए, और बच्चों को रोजगार मिल जाए। जी। हाँ, सबसे बड़ी भयंकर समस्या है, रोजगार मिले किसी हमारा बालक तो यही मोटिव होता है कि जैसे हम जॉब फेयर लगा रहे हैं, अगर उसमें हम एक भी बच्चे को रोजगार दिलवाने में सफल हो जाते जी हैं जी तो हम ये मानते हैं कि हमारा जॉब फेयर सक्सेस हो गया, क्योंकि एक बच्चा अगर रोजगार लेगा ना, उसको देख के बाकी बच्चे भी जुड़ जाते जी हैं। जी। हाँ, और भी उसकी जो मुहिम है वो और तक पहुंचेगी। बिल्कुल, मतलब ये है क्योंकि बच्चों के अंदर एक प्राइवेट सेक्टर में मतलब एक जो डर बना हुआ है ना, हाँ, कि वहाँ थोड़ा पे सा एक सरकारी और प्राइवेट का थोड़ा अंतर। और हमारे थ्रू जैसे एक बच्चा अगर चला जाता है ना, तो वो दूसरे जो उसकी कम्युनिटी है, जो उसके मतलब मित्र मंडली सर्कमस्टांसिस में जो बच्चे हैं, वो क्या है कि उसको देख के फिर अपने आप जुड़ते जाते हैं। जी, उनकी भावना भी वो करेगी भाई हमें सरकारी नहीं मिल रही तो प्राइवेट भी अच्छी बिल्कुल, ये हम उनको समझाते हैं भी कि सरकारी जॉब हर बच्चे के लिए नहीं मतलब अचीवेबल है, क्योंकि वो लिमिटेड है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर आजकल आप देख रहे हो कि बहुत वाइड होता जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में सरकारी सैलरी से भी 2 गुना 3 गुना पैकेज मिलते हैं, आपने देखा होगा। बिल्कुल मिलते हैं सर। तो मैं अभी इनको एग्जांपल दे भी रहा था कि हमारा एक साथी है, उसका ब्रदर अभी 5 साल वो से जॉब में था मारुति में, और 20 लाख के आसपास उसका पैकेज अभी हो गया है। जी। तो हम ये कहते हैं कि अगर जब तक आप लाइन मेहनत और ईमानदारी से ही है तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर मेहनत और ईमानदारी से आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो ना, तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत पैसा है और बहुत सारी सुविधाएं वो देती है। सरकारी सेक्टर से भी ज़्यादा सुविधाएं देती है। हाँ, बहुत सी कंपनियां। बिल्कुल सत्यता सर आपने। तो जैसे सर, जैसे रोजगार की बात करते हैं रोजगार कार्यालय में, तो रोजगार जैसे सरकारें बहुत से वादे करती हैं, भाई हमारी सरकार बनेगी तो हम +2 पर इतने दे देंगे, कोई कहती है कितने दे देंगे, इसका क्या चल रहा है? कोई किसी को मिलता है क्या बेरोजगारी? हमारे रोजगार विभाग से +2 से स्टार्ट होके जी BA ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तक जी सर बेरोजगारी भत्ता हर महीने मिलता है। जी उसकी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को अगर वो कैंडिडेट पूरा करके यहाँ पे अपना नाम दर्ज करवाता है जी सर और बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई करता है, जी तो उसको +2 पे 1200 रुपये, जी ग्रेजुएशन पे उसको 2000 रुपये, जी। और पोस्ट ग्रेजुएशन में उसको 3500 रुपये हर महीने दिए जाते हैं। क्या क्या कंडीशन क्लियर क्या करनी पड़ती है सर? कंडीशन में तो जैसे बेरोजगारी भत्ता जो है वो 2 स्कीम से मिलता है हमारे यहाँ। एक तो सक्षम युवा योजना स्कीम है, जी उसमें क्या है कि अपने हरियाणा से, चंडीगढ़ से और दिल्ली से जी जिन्होंने रेगुलर स्टडी कर रखी है, जी वो बच्चा आके अपना नाम दर्ज करवाए। जी नाम दर्ज करवाने के बाद वो सक्षम की फाइल लगाए, तो उसका बाय हैंड जैसे वो सक्षम की फाइल अप्रूव होती है, शुरू हो जाता है। जी दूसरी योजना है हमारी पुरानी बेरोजगारी भत्ता योजना। जी पुरानी बेरोजगारी भत्ता योजना के अंदर वो नाम दर्ज करवा के और 3 साल तक इंतजार करता है। जी 3 साल के बाद जब आगे नवंबर आता है तो अपनी बेरोजगारी भत्ते की फाइल लगाता है। जी तो उस दौरान जो कंडीशन है वो हर साल जो है हमारे डिपार्टमेंट से वहाँ से मतलब हमें नवंबर में मिलती है और उसकी बेस पे हम देते हैं। जी। तो सरकार का इसमें जो प्रोटोकॉल आता है। जो जो मेन जो कंडीशन है वो मैं आपको बता दूं कि फैमिली की जो इनकम है वो 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जी दूसरा, बच्चे की एज 21 से लेके 35 साल। जी और जो पुरानी बेरोजगारी भत्ता योजना है उसमें क्वालिफिकेशन कहीं से भी हो जी वो मैटर नहीं करती है, बस उसका नाम 3 साल से दर्ज होना चाहिए यानी एम्प्लॉयमेंट 3 साल से नाम दर्ज और कंटिन्यू चल रहा हो। कई बार क्या होता है कि जैसे अक्टूबर में उसको 3 साल हो जाते हैं और वो नाम अपना रिन्यू नहीं करवाता है, जी तो फिर वो जब नवंबर में आता है तो फिर वो उसको बेरोजगारी भत्ता मिलने में दिक्कत आती है, फिर उसको 3 साल और इंतजार करना पड़ता है। जी। तो ये है हमें। बहुत धन्यवाद करते हैं सर, बहुत अच्छी जानकारी। आगे जैसे मेले के लिए कोई धन्यवाद तो इच्छुक- हम आपका भी करते हैं कि आप जैसे साथी आते हैं और सोशल मीडिया के जरिए हमारी योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। सर जैसे आगे जो मेला लगेगा आप बता रही हो हर महीने ही लगाती हो, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए कोई अलग गांव से जिनको पता नहीं है भाई कैसे उसको सूचना कैसे मिले भाई आज मेला है, उसका कोई ऐसा उसके लिए जैसे मेला है उससे 1-2 दिन पहले हम अखबार में न्यूज़ लगवा रहे अच्छा अखबार में लगवाते हो? तो अखबार में हर बार न्यूज़ लगती है हमारी। और दूसरा, हमने जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में ना एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसका स्कैनर हमने बाहर लगा रखा है कि कोई भी बच्चा आके उस स्कैनर को स्कैन करके उस ग्रुप से जुड़ सकता है। जी जी। यानी उस ग्रुप ग्रुप लगा रखे ग्रुप बिल्कुल हमने जो भी अपडेट है वो मिलती रहेगी। हाँ, वो हमने एक ग्रुप बना के लगाया हुआ है और जो भी उसको स्कैन करेगा उसको अपडेट मिलती रहती है। जी जी। तो और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी जैसे अगर आपको पता लगता है कि जो फिर है तो इसको थोड़ा सा पब्लिश करने का जी जो प्रयास करें ताकि हमारा जो रोजगार मेला वो सफल हो सके।
चलो बहुत धन्यवाद करते हैं सर, बहुत अच्छी बातें बताई, क्योंकि बहुत से युवा साथियों को पता ही नहीं है हमारे फतेहाबाद के कि मेला लगता है, ऐसे कंपनी आती है रोजगार देती है। प्राइवेट जैसे बताया आपने भाई, सरकारी से बढ़िया प्राइवेट कंपनियां बहुत से पैकेज देती हैं। बाकी और भी जो अधिकारी आ रहे हैं उनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे। बाकी बहुत ही अच्छी बातें बताई सर ने भी। लगातार हर महीने में एक मेला भी लगाते हैं, लगातार जो बेरोजगारी भत्ता कैसे मिलता है कैसे नहीं मिलता, ये बातें विस्तार से बताई, तो बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी बहन भाइयों से निवेदन करते हैं कि युवा साथियों को रोजगार मिल सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, किसी भाई का कोई विचार सुझाव जरूर बताना, वो भी अधिकारियों सर से अगली बार पूछने का प्रयास रहेगा। तो और जो कंपनी का अधिकारी पूछे आज रोजगार मेले के अंदर की यहाँ कौन सी कंपनियां पूछे के जानकारी बच्चा दिए कि रोजगार बच्चों प्राप्त कर सके बजाने के लिए। राम राम जी। राम जी। आप नाम सर जी? मेरा नाम रवि कुमार है जी, मैं डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा से हूँ जी। भारत फाइनेंस कंपनी में पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। भारत फाइनेंस कंपनी में आप 10 साल से काम 10 साल से काम कर रहे हैं। तो सर हमारे जो मतलब ये बेरोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट दफ्तर में आए थे, वो इसलिए आए हैं जी कि हमारी कंपनी जो है फील्ड स्टाफ के लिए मतलब जो है नौकरी निकाल रखी है जी। जो कोई फील्ड स्टाफ के लिए कोई इच्छुक कैंडिडेट है वो लग सकता है। उसकी उम्र 18 से लेके और 28 साल तक होनी चाहिए। 18 से 28 जी जी सर। 13,500 रुपये उसकी स्टाफ की सैलरी लगेगी जी। बाकी उस स्टाफ का जो इंसेंटिव आएगा हर पैरामीटर के ऊपर, जैसे नए मेंबर जोड़ता है या लोन बांटता है, ठीक है, इस प्रकार उसका इंसेंटिव है। और मेडिकल क्लेम वगैरह है स्टाफ का 2.5 लाख रुपए तक की हर साल वो दवाई वगैरह ले सकता है, अपने माता पिता को फैमिली मेम्बर को दिला सकता है जी। दूसरा, यदि खुदा न खास्ता स्टाफ का कोई मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो जाए डेथ के दौरान तो 30 लाख रुपए का बीमा है स्टाफ का जी। हर शनिवार एतवार को स्टाफ की छुट्टी होती है, 2 और 4 को, जी ठीक है। तो ब्रांच के अंदर रहने के लिए मतलब स्टाफ का फ्री होता है जी। स्टाफ अच्छे से काम करता है तो स्टाफ के प्रमोशन भी 6 महीने बाद में वो BCM के लिए एलिजिबल हो जाता है, उसके 1 साल बाद में वो BM के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो मतलब बढ़िया से काम करे तो स्टाफ 3 साल के लिए मतलब बढ़िया पोस्ट के ऊपर मतलब पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये है सर हमारा भारत फाइनेंस की कंपनी। योग्यता क्या रहती है सर? कैसे योग्यता सर हमारे मतलब +2 10वीं हो, +2 हो, ग्रेजुएशन हो, तो मतलब इस प्रकार कर सकता है स्टाफ फील्ड स्टाफ के लिए। जैसे आज तो आप रोजगार मेले के अंदर पूछ, रोजगार कार्यालय के अंदर, जैसे आप भी कोई बच्चा नहीं पूछ यार वो रोजगार लेना का इच्छुक हो, भाई आपकी कंपनी जैसे आपने बताई वो बातें उसको अच्छी लगती हो, जी सर। भाई मैं मेहनत करूंगा तो बढ़िया ओहदे पर भी पहुंच जाऊंगा, कैसे ज्वाइन करे वो बालक कैसे पहुंच? ज्वाइन सर हमारा हर सिटी के अंदर ब्रांच है जी। तो वहाँ पे हमारे ब्रांच के अंदर वो अपना रिज्यूम वगैरह ले जा सकता हर है। सिटी के अंदर आपकी ब्रांच है, हाँ जी। यहाँ पे लोकल जैसे फतेहाबाद एरिया में फतेहाबाद, भट्ठू, रानिया जी और आपका सिरसा, ठीक है। तो हमारा जो दफ्तर है उसका एड्रेस बता देंगे, हम वहाँ पे जा सकते हैं अपना रिज्यूम जमा करवा के, और वो स्टाफ है जो मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। यानी उसके अंदर काबिलियत होगी तो वो ज्वाइन जरूर तो हाँ, इंटरव्यू के दौरान मतलब वो स्टाफ अपना ज्वाइन करवा सकते हैं, ठीक है। यानी आप 10 साल से कर रही हो, यानी कि अगर इंसान ठीक है उसकी लाइन ठीक है तो वो मेहनत कर सकता है। हाँ, मेहनत यदि कोई स्टाफ करे तो उसके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। स्टाफ की तरह हम जैसे मतलब स्टाफ ही भर्ती हुए थे, प्रमोशन होते रहे, ठीक है। तो आज मतलब बढ़िया डेजिग्नेशन के ऊपर पहुंच चुके हैं जी सर। तो इसी प्रकार स्टाफ के लिए मतलब कहना चाहूँगा कोई ज्वाइन करे तो उसके लिए मतलब जो है अच्छा है जी। यानी आप आगे पेढ़ी दर पेढ़ी चढ़ी हो, यानी मेहनत के बलबूते आज चयन करने की मेहनत के हिसाब से प्रमोशन हुए, पहले स्टाफ, फिर BCM, फिर BM, पहले पंजाब में काम किया, फतेहाबाद एरिया के अंदर है 3 साल से, ठीक है। तो इस प्रकार सर जो है प्रमोशन होते रहते हैं। चलो बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी युवा साथियों के लिए भी। कोई बच्चा रोजगार चाहता है तो आप इन भाई साहब ने सारे के सारे प्रोटोकॉल बताए, इन प्रोटोकॉलों का पालन करके आप रोजगार पा सकते हैं। तो उन और जो अधिकारी पूछे आज रोजगार मेले के अंदर बच्चा को चयन करने खातर, तो आऊँ भी जानकारी लें थोड़ी किसी कंपनी की यहाँ बच्चा को चयन करे। नमस्कार। नमस्कार जी। नाम सर आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह है जी। विक्रम सिंह जी, कौन सी कंपनी है सर आपकी? हम जी आई फाइनेंस कंपनी से हैं जी सर। और ये बिजनेस लोन करती है जी। जितने भी जो बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जो पहले से कोई बिजनेस कर रहा है जी। उसको बढ़ाने के लिए बिजनेस देते हैं हम। जी। 50,000 से लेके 2 लाख रुपए तक का अनसिक्योर लोन देते हैं, और उससे बड़ा 50,000 से लेके 30-40 लाख तक का हम सिक्योर लोन भी देते हैं, जैसे होम लोन, प्रॉपर्टी लोन, बिजनेस लोन, ये लोन देते हैं। जी सर। अभी आज हम यहाँ इसलिए आए हैं, जो LA ट्रेनिंग है, जो पहली बार 0 से स्टार्ट करना चाहता है कोई भी लड़का। देखो बेरोजगारी का इतना जमाना है भी, हर लड़का बेरोजगार है। हम उसको रोजगार देने के लिए उनकी मिनिमम सैलरी रहेगी कम से कम 15,000 रुपया, सैलरी, इंसेंटिव और बाइक क्लेम, ये हम उसको प्रोवाइड कराएंगे। साथ में उसके फ़ोन की व्यवस्था और सिम की, ये उसके रिचार्ज वगैरह वो हमारी कंपनी है सारा का सारा उसी साथ में देगी। जी। अब
बात ये रही कि ये जितने भी रोजगार मेले में लड़के आए हैं उनमें इंटरेस्टेड हैं, ये जो बैठे हैं और जो नॉट इंटरेस्टेड थे वो चले गए। चले गए। जी जी। हाँ, तो कैसे शुरुआत, कैसे आपकी कंपनी, कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या प्रोटोकॉल क्या है सर आपकी कंपनी? हमारी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए देखिए, जो 2021, 22, 23, 24, 25 में जिन्होंने 12वीं पास आउट किया है जी उनको हम LA ट्रेनिंग लेंगे। अगर कोई एक्सपीरियंस है और अपनी यहाँ जो फतेहाबाद में ब्रांच है, फतेहाबाद से 60 किलोमीटर के दूर में जितने भी लड़के हैं जो एक्सपीरियंस होल्डर है वो भी अपना रिज्यूम दे के जा सकते हैं। अपनी ब्रांच यहाँ फतेहाबाद में AU बैंक के पास में है जी। और हमारी कंपनी पहली बार LA लोन एडवाइज़र लेती है जी फील्ड स्टाफ लेती है। फील्ड स्टाफ से धीरे धीरे उसको प्रमोशन जी जी करती है। जी। अब डॉक्यूमेंट की ये बात ये है, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं 12वीं की और BA की मार्कशीट, ड्राइवरी लाइसेंस और बाइक उसके पास कंपलसरी है जी। यानी खुद का बाइक होना चाहिए उसके हाँ, पास। खुद का बाइक उनके पास होना चाहिए। और जो फील्ड का है, जो लोकेशन उसकी होम लोकेशन रहेगी। जी। ऐसे नहीं है कि भी हर रोज आपको जहाँ से घर से फतेहाबाद दिल्ली आना पड़ेगा या आपको ब्रांच से लॉगिन लॉग आउट करना पड़ेगा। उसका जो फील्ड है, फील्ड में ही उसको रहना है। जो आने का जो प्रोसेस है, कभी कभार मीटिंग होती है उनमें या फिर कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट कोई काम होते हैं तो उसके दौरान ब्रांच में विजिट करना जरूरी होता है। जी जी। ये चीज़ है तो जी। टाइम कितना रहता है सर जैसे? सुबह मॉर्निंग में 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक का टाइमिंग रहता है जी। जी। तो आज जैसे कोई रोजगार मेले के अंदर नहीं पहुंच गया सर, वो आपकी कंपनी ज्वाइन करना चाहता है, इच्छुक हो, तो वो कैसे संपर्क करे आपसे? उसके अंदर आप या तो हमारी नियर बाई ब्रांच है यहाँ संपर्क करें या फिर मेरा मोबाइल नंबर है 96 94 44 94 44 94 जी 62। 62। एक बार और बताओ सर। 96 94 44 94 62। जी। ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जी जी। यानी आपने जो डॉक्यूमेंट्स बताए ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और आप अगर इन पहली बार कोई भी स्टाफ अगर विजिट करे तो अपना रिज्यूम के साथ जरूर विजिट करे। और विजिट करने का सुबह 9 बजे से 12 बजे तक का टाइम है। 9 से 12 बजे तक हाँ, टाइम रहता है। 9 से 12 आप कॉल कभी भी कर सकते हो। और अपना जो एरिया है वो फतेहाबाद से 60 किलोमीटर है। इधर टोहाना तक, इधर बादरा तक है, इधर सिरसा तक है और इधर ये रतिया से आगे तक पंजाब तक है। यानी 60 किलोमीटर के इर्द गिर्द रहेगा सर। हाँ, जहाँ से बिंदु है वहाँ से 60 किलोमीटर का इर्द गिर्द रहेगा। जॉब लोकेशन है वो ज्वाइन आपको यहाँ कराया जाएगा। और जो नौकरी करने का जो आपका फील्ड रहेगा वो आपका ये एरिया रहेगा। ऐसे नहीं कि कोई बंदा भुन्ना से ज्वाइन कर लिया तो उसको मतलब सिरसा जाना पड़ेगा। जी। यानी बुन्ना साइड ही। हाँ, बुन्ना साइड ही उसका रहना पड़ेगा। जो कंपनी की मीटिंग होगी वो तो अलग बातें हैं। वो चीज़ें तो देखो सबकी हाँ होती है, जो सरकारी होते हैं, प्राइवेट चीज। हाँ हाँ, जैसे कोई सी की ट्रेनिंग है तो उसको जाना ही पड़ता है, बिल्कुल जाना पड़ता चाहे है, कोई भी हो। बिल्कुल कहा सकते हाँ हैं। जी। चलो बहुत धन्यवाद करते, बहुत अच्छी युवा साथियों के लिए, युवा बच्चों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी भाई। रोजगार कार्यालय के अंदर वैसे तो हर महीने के अंदर मेला लगता है। अलग अलग कंपनियों से जो मान्यता प्राप्त कंपनी देश के लिए जो अपना योगदान कर रही है वो कंपनियां लगातार पहुंचती है। जो इच्छुक युवा बच्चे होते हैं, इच्छुक जो रोजगार पाना चाहते हैं, वो इसमें रोजगार कार्यालय में पूछ कर फायदा भी उठाते हैं। बाकी बहुत कम संख्या मिली, यानी कि बहुत हल्ला बहुत मचा हुआ है हमारे प्रदेश के अंदर की बेरोजगारी। किंतु रोजगार कार्यालय के अंदर जो आज का मेला, इसके अंदर मात्र संख्या 15-20 बच्चे, यानी कि इस रोजगार मेले के अंदर पूछे कोई भी बच्चा अगर रोजगार संबंधित फायदा उठाना चाहता है तो कार्यालय से संपर्क कर सकता है और अपने रोजगार के लिए फ़ायदा उठा सकता है। सभी बहन भाइयों से निवेदन की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि युवा बच्चे बेरोजगारी की चपेट में उनको रोजगार मिल सके। सबके ऊपर भगवान की गौ माता की आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम।